देखिए ट्रायंगल में अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल ABC, तो इसमें वर्टाइसिस कितनी होंगी? तीन वर्टाइसिस होंगी। तो और तीन एंगल होंगे, ये एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये तीन एंगल हो गए। हाँ, और ABC इसकी तीन वर्टाइसिस हो गई। ठीक है, और इसकी ये तीन साइड हो गई। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम लोगों को तीन चीज़ें आज पढ़नी हैं। एक तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल जो है, ये तीन एंगल हैं, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 होता है। इसी में एक प्रॉपर्टी इसकी और है, वो ये है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल कहीं पे भी एक्सटेंड कर दें, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल ACE किसी भी वर्टेक्स पे, ये सामने के जो अपोजिट इंटीरियर है उनके सम के बराबर होता है। ये बेसिकली दोनों सेम प्रॉपर्टी है, इसी से ये वाली प्रॉपर्टी निकली है। ठीक, दूसरी चीज़ है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक, तो द टू फिगर which are same in size and same in shape। इनकी शेप और साइज़ दोनों सेम हो तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर दो ट्रायंगल ऐसे करके हैं आपके कॉन्ग्रुएंट, देखिए ABC, और ये ट्रायंगल है आपका PQR, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, इक्वल टू होने चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। अब इस कॉन्ग्रुएंसी में अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी अपनी कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कौन कौन सी कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की? ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की आपकी कंडीशन है, एक तो साइड, मतलब पहले वाले ट्रायंगल की साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाएं। दूसरी है दो साइड और उनके बीच का एंगल, और तीसरी है दो एंगल और उनके बीच का साइड, इसको एंगल साइड भी कहते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है RHS। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले होता है स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल जो है, इसके स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब बराबर ना हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलियन कहते हैं। मतलब अगर वो ऊपर वाले ट्रायंगल के रेफरेंस में बात करें तो AB BC के बराबर नहीं है और BC CA के बराबर नहीं है, या साइड्स आपस में बराबर नहीं होती, उनके एंगल भी बराबर नहीं होते हैं, उनकी साइड्स बराबर नहीं होती हैं और उनके एंगल भी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो स्केलियन ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक, दूसरा ट्रायंगल जो होता है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस, SCELES।
तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसकी दो साइड्स बराबर हो। ऐसा ट्राइंगल जिसकी, अब बुक में हमेशा ये वाली साइड इक्वल होती हैं, ऐसे करके दी रहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है यही साइड इक्वल हो। नॉर्मली लोगों के दिमाग में यही रहता है कि यही वाली साइड इक्वल होती है, तो कोई साइड बराबर हो सकती है, ये भी बराबर हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये दो बराबर हों, ये और ये आपस में बराबर हो सकती हैं। तो इस ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इसमें, इस वाले में क्या है, AC जो है वो CB के बराबर है, और इसमें जो है AB जो है वो AC के बराबर है। और जो दो साइड बराबर होती हैं उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। यहाँ पर एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बात समझ में आई? और तीसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो इसकी सारी साइड्स आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो AB, BC और CA। और इसकी एक ख़ास बात होती है कि इसका जो ईच इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, और तीनों एंगल आपके बराबर हैं, ऐसे करके तो बराबर हैं, तो ये हर एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ये जो क्लासिफिकेशन था ये साइड्स के बेसिस पे था। इसी तरीके से एंगल के बेस पे भी आपके ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन होता है। अगर कोई ट्राइंगल है जिसका हर एंगल 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो द ट्राइंगल एक्यूट एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल whose each interior is less than 90 डिग्री। तो लेस दैन 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का हो। ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड राइट एंगल। इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आई? ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। उसके बाद अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल, ठीक है, वो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो द ट्राइंगल इन विच वन इंटीरियर एंगल is more than 90 degree, more than 90 degree, but less than 180 degree, less than 180। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना, सो लेस देन 180 ये तो हो नहीं सकता। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थे वो किसकी बेसिस पर थे? एंगल के बेसिस पे। तो टोटल हमारे पास ट्राइंगल 6 तरीके हुए। 3 ट्राइंगल हुए एंगल के बेसिस पे, और 3 ट्राइंगल हुए आपके साइड्स के बेसिस पर। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सेंटर जैसे ट्राइंगल, जहाँ पर सम टर्म्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल। एक टर्म है ऑर्थो सेंटर, ये आपको याद होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मिलती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, एंड द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड्स मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आप जानते क्या होता है? जो किसी भी वर्टेक्स से, जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी वर्टेक्स ABC, तो यहाँ से राइट एंगल बना दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये D हो गया।
यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ई हो गया, इससे इधर परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ये एफ हो गया। बात समझ में आई? यस सर। तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर मिलते हैं ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। तो द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड मीट, ठीक है। और उसके बाद एक होता है सेंट्रॉयड, दूसरा होता है सेंट्रॉयड। यहाँ पे मीडियन मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ये मीडियन, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? ये मिड पॉइंट है। द पॉइंट वेयर मीडियंस मीट, ये द पॉइंट वेयर मीडियंस मीट, ये आपका कहलाता है सेंट्रॉयड। याद रहेगा सर। तो इस डायग्राम में सेंट्रॉयड क्या हुआ? इसमें इसकी मीडियन मिलाएंगे यहाँ से, और इसमें इसके परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो सेंट्रॉयड मिलेगा। अलग अलग होंगे, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो इसमें इसका सेंट्रॉयड ये है, इसका ये सेंट्रॉयड है, ठीक है। और तीसरा होता है इन सेंटर। क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर, तो इन सेंटर क्या होता है? जहाँ पर आपने इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीट, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, क्या? एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बराबर है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक। द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट्स। ऑर्थो सेंटर वो होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर मिलते हैं, नॉर्मल्स मिलती हैं, एल्टीट्यूड्स मिलती हैं। सेंट्रॉयड जहाँ मीडियंस मिलती हैं। और इन सेंटर वो होता है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। और सरकम सेंटर क्या होता है? जहाँ पे राइट बाइसेक्टर मिलता है, ठीक है। चौथा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। जहाँ पर जैसे ये ट्रायंगल है ABC, और इसके साइड बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। द पॉइंट वेयर साइड बाइसेक्टर मीट, साइड बाइसेक्टर, ठीक है। ये 4 तरीके के आपके सेंटर हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग इस एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RPQ। तो क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल RPQ, ठीक है। इज इट ट्रू टू से दैट BC इज इक्वल टू QR? रीज़न आपसे पूछा गया वाई। तो देखिए, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो इसके आंसर में सबसे चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी है करस्पॉन्डिंग एंगल देखना। ये दो आपके ट्राइंगल हैं, ए है, ये B है और ये C है, ये R है, ये P है और ये Q है, और ये करस्पॉन्डिंग है। तो A एंगल एक R के बराबर होगा। यस सर। यहाँ से देखते हैं,
बी एंगल जो है वो पी के बराबर होगा और जो सी एंगल है वो क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये जो बी सी है, बी सी ए के सामने की साइड है, तो ये आर के सामने की साइड क्या है, पी क्यू, इसके बराबर होगी। तो ये क्यू आर के बराबर नहीं हो सकती है, ये बराबर नहीं है। आप आंसर मिला लीजिए, नो। क्यों? दीज आर नॉट करस्पॉन्डिंग साइड, दीज आर, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। मिला लीजिए, आंसर मिलाइए अपना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एबव ट्रायंगल। समझ रहे? तो जो बी सी है, समझ गए? अब कौन सी साइड इक्वल होगी, पी क्यू इक्वल हो जाएगी बी सी के। समझ रहे हो? यस। एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा, एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगा। अब कौन कौन सी साइड, जैसे सिंगल एंगल है सिंगल, तो यहाँ सिंगल स्ट्रोक बना लिया, तो जो बी सी है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे डबल स्ट्रोक बना दिए, इसमें आपको पता लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए सी जो है वो आर क्यू के बराबर हो जाएगी और जो ए बी है वो इसके बराबर हो जाएगी। यस। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। बात इतनी समझ में आई? हाँ सर। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे ड्राइंग क्वेश्चन की बात करें, इफ़ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ एन एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखो इफ़ टू साइड्स एंड एन एंगल of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, ध्यान से देखिएगा, then the two triangle must be congruent. Is statement true? बताइए, is the statement true? आप बताओ। No, it is not true. क्यों? क्योंकि जब ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है तो जो कंडीशन है वो ये है, टू साइड्स, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, कोई भी दो साइड बराबर हो गई, तो एंगल इंक्लूडिंग देम होना चाहिए। उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है ये बराबर होना चाहिए। पर इसमें तो वन एंगल है, तो हो सकता है ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो ये ट्राइंगल स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या है? नो। क्या होना चाहिए यहाँ पे? टू साइड्स एंड एन एंगल इंक्लूडिंग दोज साइड्स इज इक्वल, तब आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। समझे? क्योंकि अभी हमने जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लिखी उसमें हमने कंडीशन क्या लिखी, एस ए एस, ये दो साइड हैं और उनके बीच का एंगल होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी और ये ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर और तीसरा ट्राइंगल बनाया एल एम एन, तो हमने ये वाली 3 ली, ये 5 ली, ये 3 ली, ये 5 ली, ठीक है। और ये मान लो 30 डिग्री का ले लिया और ये 30 डिग्री का ले लिया। यहाँ पे हमने ये 3 ले ली, ये 5 ले ली, ये 30 ले लिया, तो एंगल तो यहाँ भी इक्वल है। तो ये दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये एंगल जो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल है, पर ये वाला जो है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। बात समझ में आई? फिर से बोलें। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका है 3, और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। इन एन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी,
तो ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें जो है AB जो है वो AC के बराबर है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC और AP इज इक्वल टू AQ। तो AP, तो यहाँ पे एक पॉइंट Q है और यहाँ पे पॉइंट है P। तो AP माने ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, समझ रहे। और हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है APC, यानी ये एक ट्रायंगल ये है और AP AQB में, इसमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। ठीक, किसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है? इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB, इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें। तो देखिए क्या है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को अलग से कहीं पे बना लें ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप, A लिख दीजिए, यहाँ Q लिख दीजिए, हाँ, और इधर वाला ऐसे करके बना दीजिए, कुछ ऐसे मिलती जुलती शेप का बना दीजिए, है ना। तो A हो जाएगा, P हो जाएगा और C हो जाएगा। तो देखिए AP जो है वो AQ के बराबर है, तो लिख दीजिए AP इज इक्वल टू AQ है। और यहाँ पे देखिए AC जो है वो भी AB इसके बराबर है, AB के, AB आप प्रूव कर चुके हो। AC जो है वो AB के बराबर गिवन ही है ना, गिवन। और तीसरा ये एंगल दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा तुम्हें, तो एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर है, तो ये भी गिवन है, ये भी आपको गिवन है, और ये कॉमन एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल में कौन सी कंडीशन है? साइड साइड और उनके बीच के एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? तो आप लिख दोगे, कैसे लिखोगे? APC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AQB के। तो थ्योरम कौन सी लग गई? साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन्होंने पूछा है कि CP इज इक्वल टू BQ। CP इज इक्वल टू, ओबियसली होगी क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP इज इक्वल टू BQ। रीज़न क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो CP CTC भी कह सकते हो। और एंगल ACP ये भी ऐसे ही बराबर हो जाएगा, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABQ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आई? Yes.